हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। आपके पीरियड की डेट मिस नहीं हुई। इस बार भी आप सोच रहे हैं कि डेट गुजरने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो पता नहीं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव प्रेगनेंसी होगी या नहीं, या इस बार भी पीरियड्स आ जाएंगे। पॉज कर लेते हैं कि आपके अंदर ओवुलेशन हो गई है, अंडा रिलीज हो गया है और आपका एग लकीली आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ सक्सेसफुली मिल भी गया है, यानी एग की फर्टिलाइजेशन हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन आपको अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि ना तो अभी माहवारी की डेट गुजरी है और ना ही अभी आपने टेस्ट किया है। तो इससे पहले कुछ खास किस्म की सिम्टम्स आपके अंदर जाहिर होंगी। अगर आप उन पर गौर करें तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और ये प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स खास संकेत कौन सी होती है आपको बताती हूँ, ताकि आप भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकें प्रेगनेंसी के इन सिम्टम्स को। लेकिन प्रेगनेंसी के इन सिम्टम्स को अपने अंदर देखने और ऑब्जर्व करने से पहले दो चीज़ें दिमाग में रखें तो आपको आसानी होगी अपनी प्रेगनेंसी को पहचानने में। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो हर महीने जब आपका साइकिल आता है तो आपको इस टाइप के सिम्टम्स तो नहीं आती साइकिल शुरू होने से पहले, क्योंकि कुछ महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होती है, पीएमएस जिसको कहते हैं, उसमें भी इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। तो अगर हर महीने साइकिल शुरू होने से पहले आपको इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि इन सिम्टम्स को आपको बहुत अर्ली ऑब्जर्व नहीं करना। कुछ महिलाएं अभी मेंसेस की प्रीवियस डेट ही गुजरी होती है और तुरंत ही इन सिम्टम्स को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट साइकिल के 14 दिन जाकर आपकी ओवुलेशन होती है, यानी कि अंडा रिलीज होता है। और ओवुलेशन के टाइम पे भी हर महिला के अंदर कुछ ओवुलेशन की सिम्टम्स होती है, ओवुलेशन की अंडा रिलीज होने की सिम्टम्स होती है और वो इनसे मिलती जुलती होती है और आप उनको प्रेगनेंसी के संकेत या सिम्टम्स समझ लेते हैं। और अगेन इस तरह से फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये सिम्टम्स अपने अंदर कब ऑब्जर्व करनी है? जब ऑलमोस्ट आपके साइकिल का मिड गुजर जाए, उसके भी 4 से 5 दिन बाद आपको देखना है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर है या नहीं। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8 अहम सिम्टम्स की, यानी संकेत के बारे में। आपका एक फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म के साथ मिल गया, एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को बच्चेदानी की दीवार के साथ आपकी यूट्रस के अंदर जुड़ जाना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो उस वक्त जो पहले सिम्टम इम्प्लांटेशन की वजह से आती है वो कुछ महिलाओं के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। पेट के अंदर नाभि से नीचे वाले हिस्से में हल्की सी दर्द की शिकायत होती है और ये दर्द बिल्कुल ऐसे होता है जैसे प्रीकिंग टाइप हल्का सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द नहीं होता। और नंबर 2 पे जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन की वजह से ही ये ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। 2-4 ड्रॉप्स ब्लड के आते हैं, कुछ महिलाएं उनको फील कर पाती हैं और कुछ नहीं कर पाती। और थर्ड सिम्टम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वजाइनल डिस्चार्ज। प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ महिलाओं को वजाइना से डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की वजह से है या किसी और वजह से है। थोड़ा सा मैं आपको इसका फ़र्क समझा देती हूँ कि ये जो वजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की वजह से होता है, ऑलमोस्ट साइकिल की डेट के आसपास, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपको होगा। बिल्कुल क्लियर एग वाइट तरह का डिस्चार्ज ये होता है और इसके अंदर किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं होती। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये डिस्चार्ज अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, तो आपको इसमें फ़र्क महसूस करना है। इन्फेक्शन की वजह से अगर ये डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर स्मेल होगी, कलर क्लियर वाइट नहीं होगा, येलो टाइप कलर हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको ईचिंग होगी, खुजली की शिकायत हो सकती है अपने प्राइवेट पार्ट्स के अंदर इस वजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ। अब नंबर 4 पे जो सिम्टम्स है वो है ब्रेस्ट के अंदर पेन की शिकायत होना, टेंडरनेस होना, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट टिश्यू का दर्द करना, निप्पल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट निप्पल दर्द करते हैं, इवन कि आपने जो इनर गारमेंट्स या ब्रा वगैरह आप पहनती है वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ब्रेस्ट की जो ये सेंसिटिविटी या पेन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन यानी प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इनके बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट के अंदर आपको पेन की शिकायत हो सकती है। और नंबर 5 पे जो सिम्टम है वो है टेम्परेचर, हल्का सा बुखार आपको हो सकता है। 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर सकता है आपका टेम्परेचर प्रेग्नेंट होने पे। अब नंबर 6 पे जो सिम्टम्स है
वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है। उसकी वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग खास तौर से उल्टी मतले की शिकायत हो सकती है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और इस उल्टी मतले की शिकायत के साथ साथ आपको सर दर्द, चक्कर की शिकायत भी होगी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बनते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपको सर में दर्द या चक्कर की शिकायत महसूस हो सकती है। अब नंबर 7 पे जो सिम्टम होगी वो है थकावट का एहसास होना। आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी। अगेन ये चीज़ें प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपका शुगर लेवल भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अब नंबर 8 पर जो सिम्टम आते हैं महिलाओं के अंदर प्रेग्नेंट होने की, वो है मुंह के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। खासतौर पे मेटालिक टेस्ट मुंह के अंदर आना शुरू हो जाता है, और फूड क्रेविंग आपको होती है। कुछ खास किस्म की चीज़ों को खाने का आपका ज़्यादा मन करता है, और कुछ खास किस्म के खाने से आपको उलझन होने लगते हैं, आपका मन नहीं करता उनको खाने का। आपके मुंह के अंदर इस तरह का टेस्ट आता है जिस तरह आपने मुंह के अंदर एक कॉइन रखा हुआ है, यानी कि सिक्का आपने मुंह के अंदर रखा हुआ है, और आपके मुंह के अंदर थूक ज़्यादा बनता है। ये भी एक सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी की। तो ये तो थी प्रेगनेंसी की अहम सिम्टम। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।